मैं तो मैडम पहले तो मैंने क्लोज ही कराई है कह के। हम्म। अपोजिट पार्टी ने मैं मारा हूँ, एफआईआर कर दी मैंने। कितने लोगों ने मारा? तीन ने तीन। तीनों ने? हम्म। अच्छा। तो वहां जो लोग खड़े थे, अगल बगल में भीड़, उसने कुछ हम्म। नहीं किया? कुछ बेके करते हैं कचहरी में तो मजा ले मैं सब। अच्छा, मतलब तुम पिट रहे थे, तुम्हें कोई बचा नहीं रहा था? हम्म। वहाँ बचाने वाला कोई कौन बैठा। अच्छा। आज आपके सामने कहानी है मनोज ए किसान की, जिसने बहुत हिम्मत और सूझबूझ से महिला कानूनों के दुरुपयोग से खुद को बचाया और उसने वो कर दिखाया जो कोई पढ़ा लिखा इंसान ना कर सके। जब उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ एक कंप्लेंट महिला थाना में दी तो वो मीडिएशन के लिए गया। वही उसके साथ उसकी वाइफ और इन लॉज ने मार पीट की, जिसमें मनोज को बहुत छोटे आई। लेकिन मनोज ने हिम्मत के साथ थाने जाकर उनके खिलाफ 323, 506, 504 और अन्य धाराओं में एफआईआर कराई। अपना मेडिकल भी पुलिस से करवाया। उसके बाद पुलिस स्टेशन में रोज जाकर बैठा करता और पुलिस ने सही जांच करके चार्जशीट कोर्ट में पेश की। आज उसकी पत्नी अब कहीं भी उसके खिलाफ झूठा 498A नहीं करवा पाती है, क्योंकि मनोज जांच में अपने द्वारा की गई एफआईआर दिखाकर अपनी बेगुनाही साबित कर पाता है। मनोज की पत्नी दोनों उसकी बेटियों को मनोज से मिलने नहीं देती है और तलाक चाहती है। आप मनोज से बातचीत के कुछ अंश सुनिए आगे वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। तो सुनिए। हेलो। हेलो। क्या हाल है भाई? नमस्कार सर। बस ठीक है जी, कट गया तुम्हारे सहारे समय। अच्छा, क्या हुआ तुम्हारे केस में? चल रही है जी अभी प्रक्रिया, देखो क्या होगा। हमारी तो सुनाओगे छोटी सी। तो मैं तुम्हारी स्टोरी सुनना चाहता हूँ। अच्छा, तो मनोज, तो तुम्हारी हमने शादी जब कब हुई डाउट थी? किया था, तुम्हारी शादी कब हुई थी? ये हमारी 2011 सन में। 2011 सन में? अच्छा। तो उसके बाद फिर तुम्हारी, मतलब शुरू से ही ऐसे तुम्हारी इनसे झगड़ा होता रहा, या फिर ना ना, ऐसा कुछ ना। फिर क्या कभी हुआ कदाक फिर? हो जाए नोक झोंक, कभी कदाक होगी थोड़ी बहुत नोक झोंक, करनी कोई झगड़ा ना ऐसा। अच्छा, फिर अब तो ये तो तुम्हारे थोड़ा सा फिर तुम्हारी दो बेटी भी हुई? हाँ, दो बच्चे। हाँ, दो बच्चे हुए, लेकिन उसके बाद अब फिर तुम्हारे बीच में झगड़े का कारण क्या है? अब कह नहीं सकते जी, रीजन तो एक ये चीज तो वो था तुमने तो कुछ ये गलती नहीं कहना कि करी, तुमने तो कुछ गलती नहीं करी है, जब फिर तुम्हारा तार क्यों, मतलब ना खींच ना, दिया? गलती तो हमने भी करी है ना थोड़ी बहुत। जैसे कि? अब मानो कि एग्जाम्पल में जैसे कि हम छोटे वर्कर हैं, कुछ हमने साग सब्जी बेचना या कुछ वैसे कार्य करना। अब हम्म। उनको लगा वो थोड़ा डाउन, हम्म। कोई रिश्तेदार ऐसा है फलाना, वो थोड़े हम्म। पावर में हो गए, उनका भाई एक नौकर हो गया। हम्म। तो हमारी तो थोड़ी सी पर्सनैलिटी गिर गई। हम्म। कुछ हम थोड़े से गांव में रह गए, अब तो तुमसे सर पर कह के हर तरीके की स्टाइल में बात कर ले मैं। हम्म। थोड़े हम देसी देसी टाइप है, हम थोड़े से वो कुन्नी, हम्म। समझ गए, थोड़ी वो मॉडर्न। ओके, ओके। हाँ, तो थोड़ा सा इस वजह से भी अंतर रहा, हम थोड़े देसी रहे। हमारा पहरा वहरा भी थोड़ा सा ऐसी, भाई खेती वाला आदमी तो ऐसी ध्यान रखेगा ना। तो देसी होना, खेती करना, ये सब तो उसे शादी से पहले भी दिख रहा था। हाँ ना, वो शादी से पहले मैं वो दिख रहा था, साउथ अफ्रीका गया हुआ। मैं तो बहुत बहुत बुरी कही है भाई साहब, जो होगा समय होगा, पर कुल मिला के हमारे साथ तो धोखा कर दिया। वो कहते हैं कि हमारे साथ कर दिया, वो तो भगवान बताएगा किसके साथ करा है। अच्छा, उसके बाद फिर तुम्हारे बच्चे होने के बाद ये सब झगड़े होने शुरू हुए? हाँ, ये अब होने होने चालू हुए, दो दो एक साल पहले की घटना है, दो ढाई साल तीन एक साल के आसपास हो रही बात। मतलब 3 साल पहले वो अपने घर चली गई? गर्मी हो ही रही शरीर में, दोपहर का समय था। हाँ। और हमने खल की बोरी रख रखी अपनी मोटरसाइकिल पे, बच्ची बैठा रहती। हम्म। मैं उस दिन का बड़ा अफसोस है भाई साहब, आज तक मैं इतना दुख होता है मुझको बहुत ज्यादा। हम्म। बच्ची दोनों आ गई अंदर, हमने रूम में बंद करने की भी कोशिश करी, बच्ची नहीं रुकी। हम्म। अब नहीं रुकी तो करें क्या उसमें। हम्म। अब बच्ची रो में बार बार, हम्म। बड़ा हड़कंप मचा, बड़ा बड़ा दिल रोगा देख के बच्चे ने। हम्म। अब वो कहें करें तो कैसे, वे जबरदस्ती करें हमसे। हम्म। और हम सिंगल पड़ गए, हम हम्म। निकले हैं। हम्म। अब वे के नाम है, दो है, हम्म। एक उनके साथ ड्राइवर है, तीन है। हम्म। हम्म। अब बहन जो खींचतान कर, भाई साहब छोड़ जाएंगे, बच्चों ने भी ले गए और उसने भी ले गए। हम्म। ढोर डंगर वगैरह जितना भी जो भी सामान है मोटा मोटा, हम्म। सब भर ले गए। हम्म। प्लस में जो भी उसकी चीज वगैरह ही हमारी दी हुई, हम्म। अपने काबू में करके ले गई। हम्म। फिर हम गए एक दो बार वहां, साड़ी साहब उन्होंने गाली गलौज करी हमसे ज्यादा, हम्म। मारने का भी नौबत आ गई। उन्होंने जैसे ईंट पत्थर ऊपर रख लिए मकान पे, बैठे नीचे मारने की कोशिश करी, ऊपर से वार करने की। हम्म। तो बाप से बात छुपाएगी थोड़ी सी बेचारी। हम्म। और हम जो सोच रहे हैं, मगर कभी इस चीज को लेकर घूम रही हो बात में, मगर चल जैसे कर रही है वो सही कर रही है, जो कुछ कर रही है। हम्म। पर एक मन यूं भी बनाए, जब जिस दिन मन फटेंगे, जिस दिन लास्ट होगा तो बड़ा रोएगा दोनों पक्ष। हम्म। होता है जो उसको कुछ भी ना हो हाँ, हाँ, बिल्कुल, भाई, बिल्कुल। इतनी लाइफ रहा आदमी, 10-12 साल, बच्चे ही बड़े हो गए, काफी काफी बड़ा दर्द खड़ा होगा। हम्म। हम्म। जोक्सो कितना ही कठोर आदमी से दिन, तो वो भी रोएगा। जो है वो है ही अब, या तो वो दंड भरेगी या हम भरेंगे भगवान के सामने। हम्म। जो होना होगा वो तो होएगा। पर ये एक दुख का विषय बन जाएगा, जो भी हम्म। इनकी 2 बहन एक भी हमारा पल्ले पड़ जाती तो कम से कम अपना जीवन थोड़ा सुधर जाता।
इनके सहारे जी लगा रहता। करे तो करे क्या, बड़ा दिमाग खराब है। अब पैसा भी चले जाएगा, चलो पैसा तो कोई बात ना, बच्चों के लिए जा रहा है, हमने सोच रहे चलो कोई बात ना। पर बहन दर्द तो ये हो गया कि बच्चा एक भी पास ना आए, दो होने पे भी ऐसा। लड़की जो है मम्मी के पक्ष में ज्यादा होती है भाई, औरत ही जानती है लड़की के बारे में ज्यादा बातें। कोई वो अपने पिताजी से थोड़ी कहेगी पापा जी ये चीज ला दियो वो ला दियो, वो तो उसकी मजबूरी बन जाए बेचारी की। तो हम भी नहीं सोच रहे, मैं कभी इसी वजह से सोच रही होगा। लड़का होता है तो हम पूरे जोर अड़ाते फिर, ऐसा लड़की कोई उसमें सामान वैसा चाहिए या कहेगी। आपके ऊपर एफआईआर नहीं करी उन्होंने दहेज मांगने की? जी हाँ, दहेज की मेरे ऊपर ना हुई एफआईआर, नहीं, मेरी तो फेल हो जावे। क्यों? वो करने की कोशिश कर रहे हैं मेरा। हाँ उसमें वो है ना हमारा 323, 504, 506 जो है हाँ। वो पावरफुल पड़ जावे, अच्छा अच्छा अच्छा। उससे वो डिसमिस हो जावे तुरंत ही। हम्म। हो गई कई बार महिला सेल में ऐसे कप्तान के हैं साहब, ऐसे है वैसे है। जब उन्होंने मेरे साथ मारपीट कर दी उसी डेट पर वहीं तान वाली भी करी वो। अब मैंने और उनके नाम की वो कर दी एफआईआर। तो वो एफआईआर अब जैसे कभी वो किसी कहीं भी पहुंचे महिला सेल में या महिला थाने में या जहाँ भी कोई से थाने में, मैं तुरंत उसमें वो क्या नाम है एक एफआईआर की फोटो कॉपी दे दूँ लगा के, वो तुरंत ही कट जावे। ओके। ये घटना तो इन्होंने कर रखी है, बहन चलिए मेरे नाम उल्टी सुनी करना चाह रहे हैं। हाँ तो तुम वहाँ मीडिएशन में गए थे तब हाँ इन्होंने तुम्हारे साथ मारपीट करी? हाँ, मैंने बता दी ना उससे, मका जी ऐसे बात थी हमारी, तो समझौते की बात थी मैडम, जहाँ पे हुई दोबारा पूरा एप्लीकेशन के लिए जनाब। तो उन्होंने बुलाया हमें, मका मैडम पहले तो मैंने क्लोज ही कराई ये कह के, अपोजिट पार्टी ने मैं मारा हूँ एफआईआर कर दी मैं। कितने लोगों ने मारा? तीन। तीनों ने? अच्छा, तो वहाँ जो लोग खड़े थे अगल बगल में भीड़, उसने कुछ नहीं किया? कुछ बेके करते हैं कचहरी में तो मजा ले मैं सब। अच्छा, मतलब तुम पिट रहे थे, तुम्हें कोई बचा नहीं रहा था? वहाँ बचाने वाला कोई कौन बैठा? अच्छा, तो वो लोग तीनों पीट के भाग गए वहां से? हाँ, पीट के भाग गए। कुछ हमारे गांव की तरफ आके थे एक दो आदमी वहाँ दाएं बाएं वहीं आसपास के दायरे में, उन्होंने आके देखा तो वहाँ मैं पड़ा हुआ देखा वहां पे उन्होंने, मैं फ्लैट पड़ा धरती पे, उन्होंने बाहर करा, वो तो मेरे ऊपर बैठे रहे काफी देर तक। मैं नीचे गिर रहा था और मेरे को बजा रहे लुटा के भी। क्या मार रहे थे वो? ये घुसाबाजी हो रही काफी। अच्छा, हाँ, तुम्हारे मुंह पे मार रहे थे वो? हाँ, मुंह मार रहे। अच्छा, मिट वगैरह है काफी सारा हिसाब किताब, तो सब लगते पत्ते सब फटफटा गए। हेलमेट कहीं बैग कहीं फट के चले गया। काफी देर हुआ विवाद। तो उसके बाद वो मार पीट के भाग गए, उन्हें किसी ने रोका नहीं और ना ही वो किसी सीसीटीवी की उसमें आए फुटेज में? ना फुटेज में तो ना है, उसके बाद जो है जांच हुई इसमें दरोगा जी के द्वारा ऐसा हिसाब के, तो उसमें वो पाए गए फिर। अच्छा। वहाँ पूछी ना उन्होंने चैम्बरों को आके बात पड़ोस में जहाँ पर घटना हुई, बोले यहाँ पे कुछ ऐसी घटना हुई? हाँ जी हुई। बोले ऐसे हुई, ये लड़के यहाँ 3-4 लोगों ने एक आदमी मारा? हाँ जी। जब सबने बता दिया, और हमारे गांव के लड़के थे जो क्या नाम है गवाह वगैरह थे उसमें, उन्होंने देखी वो स्थिति, बोले जी हाँ हमने देखा यहाँ पे। तो और क्या चाहिए पुलिस ने, तो यही चीज। फिर इसमें मेरा मेडिकल भी है सरकारी उसमें लगा हुआ, रोड वाली तो सुनाई। अच्छा, तो तुम्हारा मेडिकल किसने कराया था? मेडिकल पुलिस वाले ने करवाया। अच्छा, जब तुम्हारी पिटाई हो गई तो पिटाई होने के बाद तुमने 100 नंबर पे फोन कर दिया है, अब तुम पुलिस स्टेशन चले गए? ना, मैं तो पुलिस स्टेशन ही चले गया। ठीक है, फिर? तो वहां से आके क्या नाम है, फिर क्या नाम है, उसने 1-2 दिन का समय ले लिया उसने पुलिस वाले ने, बोले बीच में सुलहनामा हो जाए तो थोड़ा देख ले भैया। फिर हम कहते रहे मतलब भैया जब वो बार बार कर रहे हैं मतलब कैसे बचा जावे। तो मैं 1-2 दिन पीछे ही, 1-2 दिन डिले तो हो गया मेडिकल, पर मैंने करा दिया सरकारी हॉस्पिटल में ही। तो उसमें बातचीत काफी देर तक हुई, फिर कहना सुनना हुआ, फिर वो बोले कि हो सके बात बन जाए, रोक लो भाई साहब, रोक लो भाई साहब। फिर मैं नहीं माना जी, मेरी मजबूरी फंस गई जब वो बार बार थ्रेट देते रहे। वो बार बार भी तो थ्रेट देते रहे उसके बाद भी। और आपने मुझे बताया था कि उसने घर में एक बार फांसी लगाने की भी कोशिश करी, तो अगर आप उसे ले भी आते वो दोबारा से ऐसा कुछ कर लेती? तो वो तो अभी कह रही है जब कोई मुझको जबरदस्ती ले जाएगा तो मैं कुछ घटना कर लूंगी। अच्छा, तो उससे फायदा क्या, फिर बताओ। तो जब उसने फांसी लगाने की कोशिश करी थी तो उस टाइम पे क्या हुआ था? कुछ भी ना, घर में फैमिली मेंबर है एक आध, उन्होंने उसकी खुशामद भी करी, वो अंदर बढ़ गई रूम में, फिर कहीं सुनी भी करी, उसने पता ना क्या ड्रामा करा, उससे एक पंखे से वो बांध दी रस्सी सी, वो अपनी लत्ती की कुछ ऐसा बना कर, और उससे कोशिश करी। बहुत से तो कहे कि मरने की कोशिश नहीं, मगर मरने के लिए तो हाथी घोड़े ना जुड़ते, तन्नक भी रपट जाओ आदमी। वही वो जो थोड़ी कह रहा है कि मरेगा ये आदमी, रपट गया फंस गया तो वो तो मरना ही मरना फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और वो फिर उनके फैमिली मेंबरों के यहाँ पे साइन वगैरह ले लिए के नाम लेटर पैड पे गांव प्रधान से। तो फाइनली वो तुमसे 7 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं? हाँ, वो यूं कह रहे हैं जी वो 7 लाख रुपए दे दो। शुरू में तो कही 9 की वकील साहब ने, फिर आगे के नाम है 8 पे, फिर आगे 7 पे, फिर कहने लगे 6.5 दे दियो। हमारे वाले ने कह दिया हम तो 4 देंगे, देने हो तो बता दिए, ना हो तो तेरी मर्जी है। अब हमारा मन तो ये, मैं वो डाउन आ जाए 4 तक आ जाता तो बात बहुत बढ़िया।
फिर एक मन ये भी कर रहा है भाई बच्चे तो हमारे ही हैं फिर भी। भाई दुख होता है ना, बच्चे का इतने में क्या होएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वो तो जैसी है ठीक है, हम भलाई काम करा देखो देते एक 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 पिता को तो अपने बच्चों को देखना ही पड़ेगा। बेचारी 2 लड़कियाँ हैं, अब वो उनको आपको दे भी हैं। नहीं रही है, अपने पास ही रख रही है और उसे डिवोर्स भी चाहिए। तो अब हमारा मन यही है, मैं कहा चलो हम तो कैड मैड कर लेंगे, किसान आदमी जैसे भी होगी, पर मैं कहा उनका भविष्य ना बिगड़े, अब बिगड़ेगा तो जी देखो हम पे भी नाश बिगड़े, जो कोई ना माने तो उसका इलाज ना। नहीं ठीक है, तुम तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो ना। तो जो मैटर फंसा दी ज्यादा से ज्यादा है। हुँ, हुँ, हम तो इतने पिटे हैं उनसे, हुँ, बैट ने बॉल मारी है लगातार, हम तो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं बैट, तो हमारे तो छक्के चौके लगाए उन्होंने को। हमने फिर भी नहीं सोची रहा, मैं कहा चल छक्के चौके लगा ले, लगाने से भी आदमी जी जा तो बेटर ही बेटर है। और हमने तो बाउंड्री पार मारे देखा। हर गेंद पे छक्का चौका मारे हमारी गलत है। अब यहाँ कुछ लोग है ऐसे दबंग वगैरह, वो ऐसी कुछ बात चल रही है। मैं कहा जी तुम जब तो दबंग अपना दिखावे, जब मेरी सर्विस हो गई तुमने दिवाया सर्विस का चार्ज किसी से, हुँ, तो फिर ना बोले गूंगे से बैठ जाओ। मैं कहा ऐसा कुर्ता पजामा पहन के नेता ना बन जाता कोई, हुँ। बहुत कुछ करना पड़ा, ऐसे कहने से हो लगे तो बहुत बात अलग ना हो जाए। ये आप अपने दोस्तों की बात कर रहे हो? हाँ दोस्त के ऐसे मिलने जुलने वाले चाचा ताऊ है कुछ हमसे सीनियर। हाँ, तो जब आपने कहा कि मेरी पिटाई होती थी तो उस टाइम पे तो तुमने कुछ किया नहीं। हाँ मगर तुमने जो ना पूछी अगली पार्टी से सर्विस के पैसे दिए ना दिए, तुम उनके पक्ष में हो जाओ और लेकर बातों को। तो तुम्हारी एफआईआर जो हुई है वो 323, 504, 506 में हुई है और उनके खिलाफ चार्जशीट भी लग चुकी है जो कि पुलिस ने लग गई थी उसमें, कोर्ट में केस चल लिया है, उस पर स्टे लिया है वो ओके, ओके, ओके। दुबक के। मगर कब तक बचोगे, हुँ। प्यार से तो देखो सब कार्य हो जाते हैं। लाइफ में इतने लफड़े आए, कोई और बाल होता तो इतने तो गायब हो जाता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए तो मुझे शुरू से उन्होंने इतनी पिटाई करी है घर पे भी आके बार बार, फिर हम भी हुँ, ढीले गए हैं। हुँ, अब ये जो घटना हुई दिन कलेक्ट्रेट के अंदर हुई, जो झगड़ा बना, हुँ, उस दिन भी हम नॉर्मल थे। मैं कहा चलो छोड़ दो, किसी को कोई हुँ, वो नहीं होनी चाहिए आपस में। हुँ, हुँ, मैं कहा चलो है तो परिवार का ही मामला। हुँ, वो खुद ही दबंग बना दिखाते रहे बार बार, एक दिन चुप्पू भी लगा के इस चीज को लेकर। हुँ, फिर अगले दिन दरोगा ने बुलाया सुबह, हुँ, फिर दरोगा ने कही बोला बेटा मान जाओ 151 में इनकी जो है जमानत नहीं हो जाएगी, हुँ, सब कुछ। मैं कहा जी साला कुछ भी हो जाओ, जो मेरे पे वार क्यों करा ये बताओ, रिश्तेदार मर जाता तो क्या होता। हुँ, मैं ये कह रहा इतनी बुरी स्थिति, खूनम खान हो गया पूरा शरीर, हुँ, चेहरे पे इतने घूंसे लगे हुए हैं मुंह पे, मत पूछो ही मत ना। हम फिर भी चलो कोई बात नहीं है, कैसा अपनी वाइफ ही आती है हस्बैंड ने कैसा ही सही, और वो वहीं बोली बोल गेम खेल लिया हमसे वहाँ। हम तो जा रही है आधा घंटा, तो हमने तो जब ज्यादा दिमाग में सोच के बातें, मगर बहन ये किस चीज की जरूरत है, बहन हम तो वार कर रही है बताओ। कम से कम चलो हाँ हो रहा है, उसका ये मन ना बना कि मैं किसी को कुछ कह दूं या कुछ भीड़ में भक्के कह दूं, हूं तो मैं इसको पकड़ी कह रही सही। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हम पे बॉक्सिंग कर रही है और वापसी में बताओ अपोजिट में।